दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों और सांसदों को सदन के अंदर भाषण या वोट देने के लिए रिश्वत लेने पर आपराधिक मामले से छूट देने के 1998 के अपने फैसले को पलटकर बिल्कुल सही किया। ऐसे किसी फैसले की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि यह छूट लोकतांत्रिक मूल्यों मर्यादाओं को मुंह चिढ़ाने वाली तो थी ही, उसका बेजा लाभ भी उठाया जा रहा था। इसका एक प्रमाण तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा हैं, जिनकी कुछ समय पहले लोकसभा सदस्यता इसलिए रद्द हुई क्योंकि वह उपहार लेकर संसद में सवाल पूछने की दोषी पाई गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनके खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है। जो भी हो, यह किसी से छिपा नहीं कि इसके पहले भी कुछ सांसद पैसे के बदले सवाल पूछने के आरोपों से दो चार हो चुके हैं। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि विधान परिषद और राज्यसभा के चुनावों में पैसे लेकर वोट देने के मामले सामने आते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से झारखंड मुक्ति मोर्चे की विधायक सीता सोरेन की मुश्किलें बढ़ना तय है। उन पर आरोप है कि 2012 में राज्यसभा के चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी को वोट देने के बदले उन्होंने रिश्वत ली थी। सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से अपने जिस फैसले को पलटा, वह फैसला भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के उन सांसदों के मामले में 3-2 के बहुमत से आया था जिन पर यह आरोप था कि उन्होंने 1993 में नरसिंह राव सरकार के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान रिश्वत लेकर सरकार के पक्ष में वोट दिया। बाद में यह आरोप सही पाया गया और सीबीआई की जांच में यह भी साबित हो गया कि कितने पैसे किसके खाते में पहुँचे। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उसने यह तो माना कि रिश्वत लेकर वोट देने वाले सांसदों ने उनके भरोसे का सौदा किया है जिनका वह प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन वे उस विशेषाधिकार के चलते सुरक्षा के अधिकारी हैं जो संविधान ने उन्हें प्रदान किया है। इस फैसले के चलते विधायकों और सांसदों को एक तरह से मनमानी करने की छूट मिल गई। विधायकों और सांसदों को विशेषाधिकार इसलिए मिले हैं ताकि वे सदन में बिना किसी भय संकोच अपनी बात कह सकें। दुर्भाग्य से इस विशेषाधिकार की मनचाही व्याख्या करते हुए यह मान लिया गया कि विधायक सांसद सदन में कुछ भी कर सकते हैं और यहाँ तक कि पैसे लेकर सवाल पूछने के साथ मतदान भी कर सकते हैं। अच्छा हुआ कि अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसमें संदेह है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला
राजनीति में शुचिता को स्थापित कर सकेगा। इस संदेह का कारण यह है कि अभी हाल में उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई। भले ही इसके पीछे पैसे की भूमिका न हो, लेकिन वह राजनीतिक अनैतिकता तो है ही। हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया द्वारा कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने से राज्य में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार को तात्कालिक तौर पर जीवनदान मिल गया। सरकार को संकट से उबारने के लिए कांग्रेस आलाकमान के रवैये की प्रशंसा की जा सकती है, लेकिन सवाल यह भी है कि ऐसी स्थिति निर्मित कैसे हुई। यदि वहाँ के हालात पर पहले मंथन किया गया होता तो आवश्यक वोट होने के बावजूद राज्यसभा सीट हारने की फजीहत नहीं होती। 2022 के विधानसभा चुनाव में 40 सीटें जीतकर कांग्रेस ने सुविधाजनक बहुमत हासिल किया और भाजपा 25 सीटों पर सिमट गई। हालांकि दोनों को मिले वोटों में 1% का ही अंतर रहा। ऐसे बहुमत के बावजूद मुख्यमंत्री चयन के लिए जैसी रस्साकसी हुई, वह कांग्रेस में गुटबाजी का स्पष्ट संकेत थी। स्टॉप।